हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्पेसिफिक एंगल्स के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक एंगल्स जैसे साइन 90 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है या tan 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टेबल एक लर्न करना पड़ता है और उसे मतलब रटा लगाना पड़ता है, और ये बहुत इसकी वजह से ये एक्सरसाइज बच्चों को बहुत टफ लगने लग जाती है। बट आज मैं आपको यहाँ पे वो टेबल क्रिएट करना बताऊंगी कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करके खुद बना सकते हैं। कोई लर्न नहीं करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, एक खेल लगेगा आप लोग को, ऐसे हम बनाएंगे। और एक बार अगर आप अच्छे से इसे सीख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से बनाना आ जाएगा, तो उसके बाद इसे 1-2 सेकंड्स के अंदर ही एग्जाम के अंदर बना लोगे। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो टेबल बनाना है, उसके लिए सबसे पहले इस तरह से हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने साइन कोस टैन थीटा ये सब ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर एंगल्स लेने हैं। एंगल्स 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। देख रहे हो कि पहले 30 का डिफरेंस है, फिर 15 का, और फिर 15 का, और फिर उसके बाद 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर पाई में इसका लेना हो तो पाई इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, पाई 180 होता है, तो उस हिसाब से 0 to 0 ही रहेगा, 30 हो जाएगा पाई अपॉन 6 पाई बाय 4, क्योंकि 180 अपॉन 6 30 डिग्री। ठीक है, 45 पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2। तो ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें आगे इन्हें फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं, काउंटिंग लिखनी है, क्योंकि हमें बिल्कुल रट्टे के हिसाब से नहीं चलना है कि यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 1/√2 आएगी, ऐसे नहीं। हम इसे बनाएंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, काउंटिंग। 0 1 2 3 एंड 4। ओके, सिंपल काउंटिंग लिखी है मैंने, 4 पे ओवर हुई है, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 4 पे ओवर, 4 पे डिवाइड। ठीक है, अब सबका हमें रूट लेना है। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट के बारे में नहीं अच्छे से पता कि क्या होती है, कैसे इसकी वैल्यूज फाइंड होती हैं, तो स्क्वायर रूट का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें बिल्कुल इसको अच्छे से मैंने क्लियर किया है। ठीक है, तो अब इसकी जो इस वैल्यूज को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी साइन की वैल्यू होगी। 0.4 क्या होता है, 0। 0. कुछ भी हो, जितनी भी बड़ी वैल्यू हो, वो 0 ही होती है। ठीक है, और 0 का रूट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव ना ही कोई वैल्यू, 0 के ना ही कोई इसकी पावर होती है, तो इसलिए 0। ओके, अब इसमें 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, तो ये 1/2 आ गया। इनको हम कट कर लेते हैं, यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट डेसिमल वैल्यूज में आता है, तो 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका हम रूट सॉल्व नहीं करेंगे। ये एक सर्ड्स है, तो सर्ड्स को हम एज इट इज ही रखेंगे। 3 भी एक सर्ड है, 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। और 4 का रूट होगा 2, यहाँ पे 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा, 1 का रूट होगा 1। क्लियर, हमने सिंपली इन्हें सॉल्व किया है, नथिंग एल्स, कोई याद नहीं किया, कोई रट्टा नहीं लगाया। ठीक है, अब कोस की वैल्यू हमें कैसे लेनी है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है,
जैसे हम एक गेम खेल रहे हैं ऐसा लगेगा आपको। पीछे से वैल्यूज उठानी है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। देखा, कोई सॉल्यूशन, कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ नहीं, पीछे से हम बिल्कुल आगे की तरफ वैल्यूज लेते गए हैं और हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई। अब साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, इसी तरह कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2। ठीक है, इसी तरह सारी वैल्यूज आती हैं। अब आगे बात tan। अब tan को कैसे करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan होता है उसे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज लेने के लिए भी क्या करेंगे, साइन और कोस का डिवाइड करते हैं, इनकी वैल्यूज का डिवाइड कैसे, 0/1, ठीक है, 1/2, √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/√2। सारी वैल्यूज को हम सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, साइन की वैल्यूज को कोस की वैल्यू से, ये आ गया। लेकिन हमें ये वैल्यूज tan की नहीं लेनी है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। 0/समथिंग 0 होता है, सो दिस इज सिंपली 0। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 1/√3, तो tan 30 डिग्री 1/√3, ये √2 कट जाएगा, 1/1 क्या होगा, सिंपल 1। 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 को हम √3 लिख सकते हैं, 1/0। देखो, किसी जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं P/Q की, तो वहां पे स्पेशली एक चीज लिखी होती है, Q ≠ 0। एक्चुअली क्या है, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता क्योंकि ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो हम ऐसी वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं, डज नॉट डिफाइंड, यानी अपॉन में 0 आ जाए तो ऐसी वैल्यूज डिफाइंड ही नहीं की गई हैं, अभी तक इनके बारे में नहीं पता ये क्या होती हैं। कई बार इन्हें इसे इनफाइनाइट भी लिखा जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट भी ऐसी वैल्यू है कि क्या है, कितनी बड़ी वैल्यू है किसी को नहीं पता, तो इसलिए इसे इनफाइनाइट भी कहते हैं, हम अपॉन में 0 आ जाए तो। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं डज नॉट डिफाइंड। सिंपली आ गया। अब जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसे रेसिप्रोकल करके भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक सिंपल तरीका है, कैसे, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हो, पीछे से उठाओ और बिल्कुल आगे लिखते जाओ, डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये √3, 1/√3 एंड 0, सिंपल। ठीक है, अब बात आती है सेक की। तो जो सेक होता है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, हमारे मैं बेसिक के वीडियो में ये चीज बता चुकी हूँ। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल कॉस का रेसिप्रोकल ही करेंगे इसे। सिंपली जो कॉस की वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल करते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। 1 का मतलब 1/1 होता है, तो ये सिंपली 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3, √2/1 यानी कि √2, 2/1, 2, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0/ कुछ नहीं तो दैट मीन 1 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो होता नहीं है। तो 1/0 क्या हो गया, अगेन सेम, डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट कोसेकेंड बचा है।
तो कोसिकेंट क्या है? कोसिकेंट भी वैसे हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोई चाहे तो साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन वही क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सिंपल मेथड यूज करना है तो बिल्कुल सेक की वैल्यूज को पीछे से उठाओ और अपवर्ड लेते जाओ। ये आ जाएगा डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद वही वहां से हमारा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, 2/√3। सेम की सेम वैल्यूज को हमें इस तरह से लेना है। तो देखो ये आपका जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप किसी की भी वैल्यू, अगर आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो tan के आगे 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोट 90 की वैल्यू देखनी है तो कोट के आगे 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस टेबल से आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को हमने कोई लर्न नहीं किया, कोई रट्टा नहीं लगाया, हमने इसमें सिंपल कैलकुलेट किया है और वो भी बहुत सिंपल मेथड से। पहले हमने ऊपर एंगल्स लेके फिर 0 to 4 काउंटिंग लिए, 4 से फिर सबको डिवाइड कर दिया क्योंकि काउंटिंग 4 पे ओवर हुई थी, फिर सबका रूट ले लिया और इस चीज को सॉल्व करके हमारे पास साइन की वैल्यूज आ गई। कोस को पीछे से हमने लेके बिल्कुल लेफ्ट टू राइट हमने बिल्कुल पीछे से सारी वैल्यूज लेके सेम चला दी। फिर हमने tan, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है तो इन सारी वैल्यूज को हमने डिवाइड कर दिया साइन और कॉस की, तो हमारे पास tan की वैल्यूज आ गई। कोट वही tan को पीछे से लेके चल गए, फिर sec cos का रेसिप्रोकल होता है तो cos की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दिया। फिर उसके बाद cosec जो है वो हमने वही sec को पीछे से लेके चल गए। तो बहुत सिंपल मेथड में इसको किया है। फिर भी अगर कोई चीज इसमें नहीं क्लियर हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व, उसकी प्रॉब्लम को क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगी।